ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, ईश्वर जिज्ञासा का विषय है। श्री राम को समझने के लिए महारानी सती ने तर्क का आश्रय लिया और उसी श्री राम को समझने के लिए पार्वती जी ने जिज्ञासा का आश्रय लिया। सती के समझ में श्री राम नहीं आए और पार्वती के समझ में श्री राम आए। इसका मतलब ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, ईश्वर जिज्ञासा का विषय है। तर्क की सीमा होती है और परमात्मा असीम होता है। असीम परमात्मा को हम अपने तर्क की सीमा में बांध नहीं सकते। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनो सयानी। राम बुद्धि से परे है, राम अतर्क है, वह तर्क की सीमा में नहीं लाए जा सकते। जगत को समझना हो तो दृष्टि प्रमाण हो सकती है, लेकिन जगदीश को समझना हो तो दृष्टि नहीं श्रुति प्रमाण होती है। क्योंकि हम यह माने कि जो आंखों से दिखता है वही सत्य है, तब तो हम बहुत बड़े भ्रम में रहेंगे। क्योंकि आंख की एक सीमा है, एक सीमा से ज्यादा आप देख नहीं सकते। देख सकते हैं क्या? यहां बैठे अमेरिका को नहीं देख रहे हैं तो कह देंगे कि अमेरिका कोई देश है ही नहीं। आंख की तो सीमा है। जगत को भले आप दृष्टि से समझना चाहें, लेकिन ईश्वर को समझने के लिए तो श्रुति प्रमाण है, वेद प्रमाण है। पहले उनके विषय में सुनो। उनको तर्क की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। देखिए, बुद्धि के दो रूप हैं। एक बुद्धि तर्क युक्ता है और एक बुद्धि श्रद्धा युक्ता है। महारानी सती जो है यह तर्क युक्ता बुद्धि की प्रतीक है और भगवती पार्वती जो है यह श्रद्धा युक्ता बुद्धि की प्रतीक है। जब तक हम अपनी तर्कणी बुद्धि का आश्रय लेकर ईश्वर को समझना चाहें, हम ईश्वर को समझ नहीं सकते। जब तक हमारी बुद्धि श्रद्धा युक्ता नहीं होती, तब तक वह परमात्मा हमारे समझ से बाहर होते हैं, हमारी समझ से। अच्छा, वही सती पार्वती के रूप में आई तो राम को समझ गए। अच्छा, एक बात और है, पार्वती का जन्म हुआ, श्रद्धा का जन्म होता है। श्रद्धा का जन्म होता है, विश्वास का जन्म नहीं होता। ध्यान से सुनेंगे, लेकिन श्रद्धा का जन्म होता है। भगवान शिव विश्वास स्वरूप है, पार्वती जी श्रद्धा स्वरूप है। लोग कहते हैं ना कि वहां गया और जब वहां की चीजें मैंने देखी तो मेरी श्रद्धा प्रकट हो गई। उसे देखकर मेरी श्रद्धा प्रकट हो गई। तो मैंने श्रद्धा पैदा होती है। अब प्रश्न उठता है, श्रद्धा कहां पैदा होती है? पार्वती के पिता का नाम क्या था? बोलो बोलो। हिमाचल, है ना? और माता का नाम क्या था? अरे जोर से बोलिए। मैं ना। अच्छा, इस नाम में ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। पिता का नाम है हिमाचल। अचल माने क्या होता है? जो चलायमान न हो, जो अडिग हो, जिसे हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। श्रद्धा कहां पैदा होती है? हाँ, जहां अचलता हो, जो बुद्धि अडिग हो। ये नहीं कि गंगा घाट पे गए तो गंगा दास, यमुना घाट पे गए तो जमुना दास, है ना? जो अडिग हो, जो अचलायमान हो, जो अचल हो, वहां श्रद्धा पैदा होती है। और मां का नाम है मैना। जहां मैं ना हो, जहां अहंकार नहीं हो, जहां कोई ईगो ना हो, जहां कोई अभिमान ना हो, वहां श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा का जन्म वहीं होता है।
जहां अहंकार होगा, जहां अभिमान होगा, जहां कोई ईगो हो, वहां कभी श्रद्धा पैदा नहीं होती है। पार्वती का जन्म हुआ। अच्छा, श्रद्धा का स्वरूप क्या है? सप्त ऋषि आए और श्रद्धा को डिगाने का प्रयास किए। हमारे आपके जीवन में भी ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो हमारी श्रद्धा को भी डिगाना चाहेंगे। वो कभी हमारी निंदा करेंगे, हमारे पिता की निंदा करेंगे, हमारे गुरु की निंदा करेंगे, हमारे इष्ट की निंदा करेंगे, और यह भी कहेंगे इष्ट परिवर्तित कर लो। मिलते हैं कि नहीं लोग? अरे उनको क्यों गुरु बनाया, उनको गुरु बना लो। वो उतने बड़े गुरु नहीं हैं जितने बड़े वो गुरु। अरे गुरु भी बड़ा छोटा होता है क्या? गुरु भी नाटा लंबा होता है क्या? गुरु तो गुरु होता है ना? यह गुरु ठीक नहीं है, वो गुरु ठीक है। और जिनकी श्रद्धा कच्ची हो या जिनकी श्रद्धा न हो, है ना, वो तो उलझ जाते हैं। सप्त ऋषियों का तात्पर्य है ऐसे 1 2 4 नहीं, 7 लोग भी आ सकते हैं और बड़े बड़े तर्क देंगे। वो इनकी पूजा करने से क्या मिलता है, इनकी पूजा करो, इनकी पूजा करने से कुछ नहीं मिलता, इनकी पूजा करो। और हमारे आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं कि हम सोचते हैं कि बस वह तुरंत मुझे प्राप्त हो जाए, है ना। और कभी यहां माथा टेकना, कभी वहां माथा टेकना, कभी वहां माथा टेकना। एक इष्ट के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ध्यान से सुने। जैसे कोई स्त्री ब्याह करके अपने ससुराल आती है तो उसका पति तो एक ही होता है ना। उसका संपूर्ण समर्पण तो एक के प्रति होता है, लेकिन वह और किसी का अपमान थोड़ी करती है। वह तो देवर को भी भोजन देती है बनाकर, ससुर की भी सेवा करती है, घर परिवार सबकी सेवा करती है, जेठानी की भी सेवा करती है, सासू माँ की सेवा करती है। वैसे एक निष्ठ तो होना चाहिए, इष्ट तो एक होना चाहिए, स्वामी तो एक होना चाहिए, पति तो एक होना चाहिए। और हम पूजा सबकी करें, हम सभी देवियों की पूजा करें, सभी देवताओं की पूजा करें, हम किसी का अपमान न करें, सबकी सेवा करें, सबका सत्कार करें, लेकिन निष्ठा तो एक में होनी चाहिए। अच्छा, सभी की पूजा करें और सबसे एक ही चीज मांगे कि हमें उनकी भक्ति मिले। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज गणेश जी की वंदना नहीं करते, लेकिन उनके इष्ट तो श्री राम है। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। लेकिन अंतिम में क्या कहते हैं? अंतिम में कहते हैं कि हे गणेश जी यही कृपा करो, तुलसीदास कहत कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। वंदना तो गणेश जी की, आराधना तो गणेश जी की, लेकिन गणेश जी से वरदान क्या मांगते हैं कि श्री सीताराम जी मेरे हृदय में वास करे, मेरे हृदय में निवास करे। यह श्रद्धा का स्वरूप है। अच्छा, श्रद्धा जब पैदा होती है ना तो कुतर्की आते हैं। इसको एक शब्दों में और आप समझ सकते हैं, जैसे पीपल का छोटा वृक्ष होता है तो बहुत सी बकरियां आती हैं और पीपल के पत्ते को नोच करके खा जाती हैं, है ना। लेकिन वही पीपल का वृक्ष बड़ा हो जाए तो वही पीपल का वृक्ष बड़ा हो जाए तो उसी के नीचे बैठ करके बकरियां भी आराम फरमाती हैं, है ना। धूप से बचती हैं, छाया लेती हैं, बारिश से बचती हैं। तो जब तक आपकी श्रद्धा अभी पैदा हुई है ना, तब तक उसको थोड़ी सुरक्षा दो। कुतर्क की बकरियां आएंगी, यह नोचना चाहेंगी, ये चरना चाहेंगी, ये मिटाना चाहेंगी आपकी श्रद्धा को। इसीलिए हमें सत्संग, ये जो सत्संग है ना, यही बाढ़ है, यही घेरा है। अच्छा, फसल जब छोटी होती है तो आप क्या करते हैं? अरे अपने घर में एक पौधा लगाते हैं, नगर निगम वाले भी लगाते हैं, तो एक घेरा बनाते हैं कि नहीं? और वही वृक्ष बड़ा हो जाता है तो घेरे की जरूरत पड़ती है। अपनी श्रद्धा को
परिपक्व होने तक इस सत्संग के घेरे में बैठो। यह जो सत्संग है यही वो घेरा है, यही वो बाड़ है जो आपकी श्रद्धा की रक्षा करेगा। नहीं तो कुतर्क की बकरियां चर जाएंगी। लेकिन जब श्रद्धा परिपक्व हो जाएगी तो जो बकरियां कल तक आपको समझाती थी, जो कुतर्क करती थी, उनके जीवन में भी समस्या आएगी तो समाधान पाने के लिए आपके ही पास आएंगे। बस अपनी श्रद्धा पर अडिग रहना। पार्वती जी के चरित्र की यही शिक्षा है कि हमारी श्रद्धा डिगनी नहीं चाहिए। जो डिग जाए वह श्रद्धा नहीं है। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु, मैं पापरऊ कहे जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयऊ विलंबा। ये श्रद्धा का स्वरूप है और यही श्रद्धा की समग्रता है। इष्ट के प्रति निष्ठा होना, गुरु के वचनों के प्रति विश्वास होना और कुतर्कियों को दूर से प्रणाम कर लेना, यही श्रद्धा की समग्रता है। पार्वती जी ने यही तो किया। श्रद्धा को परीक्षा से गुजरनी पड़ती है। यदि आप श्रद्धालु हो जाए तो आप देखिए परीक्षा से गुजरनी पड़ेगी आपको। बहुत कोई पूजा पाठ घर में करने लगे, सत्संग भक्ति करने लगे तो घर वाले भी ताना मारते हैं, पड़ोस वाले भी ताना मारते हैं, है ना, कि बहुत भक्ति जगी है इनकी, देखो तो, है ना, ये सब काम धाम छोड़ करके चित्रकूट कथा सुनने जा रहे हैं। श्रद्धा को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। लेकिन चाहे जितनी परीक्षा आ जाए आपकी श्रद्धा डिगनी नहीं चाहिए। वही श्रद्धा शिव को प्रिय है। वही जो श्रद्धा है, यही श्रद्धा श्री राम को प्राप्त करने की पात्रता है। बात समझ में आ गई? श्री राम को हम तब प्राप्त करेंगे जब हमारे हृदय में अविचल श्रद्धा हो, अडिग श्रद्धा हो, अहंकार रहित श्रद्धा हो।